नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 हेतु प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो 100% पेपर में आते ही हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना पढ़ लोगे तो आप टॉप करने की गारंटी है दोस्तों, गारंटी है आप टॉप करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक टास्क भी दे रहा हूँ आज। यदि आप 1000 लाइक करवा देते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी ला के दूंगा। ऑब्जेक्टिव जो आपको पेपर में आते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएंगे, पर 1000 लाइक होना चाहिए दोस्तों वीडियो में। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ, साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। 100% आने वाला प्रश्न है दोस्तों। साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होते हैं जबकि अपमार्जक प्रभावी होते हैं। साबुन जैव अपघटनीय होते हैं जबकि अपमार्जक सामान्य नहीं होते। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग लिखिए। तो असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन मिलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। उपयोग जैसे वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 1000 लाइक आ जाते हैं दोस्तों तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, दो पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनके शरीर में इंसुलिन का स्त्रवण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। 100% आएंगे दोस्तों सवाल, इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, विखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो विखंडन में जीव दो भागों में विभाजित होता है जबकि बहुविखंडन में जीव से अनेक संतति उत्पन्न होती है। मतलब एक तो विखंडन होता है, उसके साथ साथ अनेक विखंडन होते हैं। चलिए, कायकीय प्रबंधन क्या होता है, इसके दो लाभ बताइए। तो कायकीय प्रबंधन क्या होता है? पौधों के कायकीय भागों से नया पौधा बनाना कायकीय प्रबंधन कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, शीघ्र प्रजनन होता है, समान गुण वाले पौधे होते हैं। विभिन्नताएं किसी प्रजाति के अस्तित्व को कैसे बढ़ाती हैं? तो विभिन्नताएं किसी प्रजाति के अस्तित्व को कैसे बढ़ाती हैं दोस्तों? ये महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आएगा ही, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप 1000 लाइक करवा देते हैं दोस्तों और चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा। ऑब्जेक्टिव भी आज रात तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए, विभिन्नताएं किसी प्रजाति के अस्तित्व को कैसे बढ़ाती हैं? तो विभिन्नता बदलते वातावरण में अनुकूल में सहायता करती हैं, जिससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हल्के रंग की आंख है प्रभावी लक्षण? नहीं, हल्के रंग रंग प्रभावी लक्षण होता है, क्योंकि यह तभी प्रकट होता है जब दोनों जनक हल्के रंग के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर होता है R/2। तो 50 दिया है, किसका मान? R का। तो 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों? तो P बराबर होता है लेंस की क्षमता, P बराबर 1/F। तो 2 दिया है तो 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर और जितने वीडियो में लाइक बढ़ेंगे दोस्तों उतनी जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव आपको ला के दूंगा। और ये 100% पेपर में आते ही हैं दोस्तों। मैं आपको अभी जितने भी पेपर बताए हूँ वो सभी पेपर में आए ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ, आयताकार गुटके के अपवर्तन का आरेख बना करके नियम लिखिए। तो अपवर्तन के नियम क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। अपतन कोण आवर्तन कोण का अनुपात रहता है। परीक्षा में आएगा। एक क्वेश्चन मैं भूल गया हूं दोस्तों, जो आएगा पेपर में 100%। परिवर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये आपको याद करना है, ये आएगा पेपर में। चलिए, लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक बताइए। तो लेंस की क्षमता दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो वाहनों के हेडलाइटों में इसका प्रयोग करते हैं और दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु कौन सी कहलाती है? तो सोडियम कहलाती है दोस्तों। मैं आपको लास्ट तक आप बने रहिए, मैं आपको महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा जो पेपर में 100% आती ही हैं दोस्तों, ये भी आएंगे ही। इथेनॉल अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? तो एथेनॉल अम्ल जो होता है CH3COOH की इलेक्ट्रॉन संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजनी बंध पाए जाते हैं। चलिए, CH4 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होती है? तो मेथेन, उसको CH4 को मेथेन बोलते हैं दोस्तों। कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजक बंध से बना होता है। चलिए, साबुन और अपमर्जक में दो अंतर लिखिए। ये आएगा दोस्तों पेपर में 100%, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये शायद अभी मैं बता चुका हूं दोस्तों, साबुन और अपमर्जक में दो अंतर, और हाइड्रोजनीकरण क्या है ये भी आपको मैं अभी बता चुका हूं दोस्तों। चलिए, ये दोनों आएंगे पेपर में दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि वीडियो में लाइक 1000 हो जाते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। चलिए, स्वयंपोषी पोषण की क्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो स्वयंपोषी पोषण बनने वाले उत्पाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन है दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ पादप में जल और खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है? तो पादप में जल और खनिज लवणों का वहन जो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये 100% आएगा दोस्तों पेपर में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे ये बोलते हैं, चालक की लंबाई को एल से दर्शाते हैं। पदार्थ का स्वभाव और तापमान टी जो है ये किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत परपथ के 4 अवयव लिखिए। कोई विद्युत परपथ बनता है दोस्तों तो उसके 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? तो विद्युत सेल जो जुड़ा होता है, और दूसरा प्रतिरोध जो जुड़ा होता है दोस्तों, और तीसरा स्विच जो जहां से अपन चालू बंद करते हैं वो जुड़ा होता है, एक अमीटर होता है। ये 4 विद्युत परपथ के अवयव कहलाते हैं। चलिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए दोस्तों। तो जब बाएं हाथ की पहली उंगली अंगूठा और मध्य परस्पर लंब हो तो मध्य का धारा और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। ये 100% है दोस्तों, पेपर में आएगा ही, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लिखिए। तो यह दाने हाथ का हथेली स्क्रू धारा की दिशा में घुमाए जाते हैं तो स्क्रू की घूर्णन दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बदल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाया जाता है? तो समानांतर तथा समान दूरी की चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? एक समांतर और समान दूरी की चुंबकीय रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होती हैं? तो रेखीय उत्तर ध्रुव से निकल के दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कैसे? रेखा उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में चलती हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ओजोन क्या है? तो ओजोन को हम किससे दर्शाते हैं? O3 से दर्शाते हैं। ओजोन एक विशेष प्रकार का रूप है जो पृथ्वी से सूर्य की ओर सूर्य की हानिकारक किरणों के द्वारा आता है। सूर्य की हानिकारक किरणें कौन सी होती हैं दोस्तों? परावैंगनी किरणों से हमें बचाता है। ओजोन क्या है? जो एक ऊर्जा कवच के रूप में काम करता है। पृथ्वी का एक जो कवच है वो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और औद्योगिक गैस और प्रदूषण। क्या है? औद्योगिक गैस और प्रदूषण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? उदाहरण लिखिए। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो वे पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाए दोस्तों वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कागज हो गया, फल सब्जी के छिलके हो गए। ये आपको मैं सवेरे भी एक वीडियो में बताया था दोस्तों, और ये 100% सवाल आएगा पेपर में, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। अगर लाइक 1000 हो जाते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा दोस्तों। सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक को 1000 करवाइए, मैं आपका ऑब्जेक्टिव भी जो है आज रात के डाल दूंगा। चलिए आगे चलिए। आगे दिया ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो पारा जो होती है दोस्तों वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पर रहती है। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। जो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है वो तांबा नहीं दोस्तों, वो चांदी कहलाती है। ऊष्मा की जो अच्छी सुचालक होती है वो तांबा ही होती है दोस्तों। जो ऊर्जा जो विद्युत की अच्छी सुचालक होती है वो चांदी होती है। चांदी क्या होती है? विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, जबकि ऊष्मा की अच्छी चालक क्या है? तांबा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ मिश्र धातु क्या है? 2 मिश्र धातुओं के नाम और संगठन लिखिए। तो मिश्र धातु क्या होती है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक धातुओं या धातु अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पीतल में क्या होता है? तांबा और जास्ता मिला होता है दोस्तों। कांसा में क्या होता है? तांबा और टिन मिला होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दिया हुआ मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र का आपको जो है नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों। परीक्षा में गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, योनि इत्यादि का चित्र आपको बनाना होगा। चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है स्वपरागण एवं परपरागण में 3 अंतर लिखिए। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। स्वपरागण एक ही पुष्प में होता है, परपरागण 2 पुष्प में होता है। स्वपरागण में विविधता कम होती है जबकि परपरागण में अधिक होती है। स्वपरागण में परागण कारक अभिषेक नहीं है जबकि परपरागण में अभिषेक होता है। मतलब स्वपरागण में 1 पुष्प होता है जबकि परपरागण में 2 पुष्प होते हैं। स्वपरागण में विविधता कम होती है जबकि परपरागण में अधिक होती है, क्योंकि इसमें 2 पुष्प होते हैं, इसलिए इसमें विविधता अधिक होगी दोस्तों।
चलिए, इंद्रधनुष का निर्माण कौन सी प्रकाशिकी घटना है, स्पष्ट कीजिए। तो इंद्रधनुष का निर्माण कौन सी घटना है दोस्तों? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन के कारण विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसको आप रेखा चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से प्रकाश का इंद्रधनुष निकलता है। चलिए आगे चलते हैं। यह एक अपवर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को स्वयं पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यह किस दृष्टि में दोष पाया जाता है? सुधार के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसे माइफिया बोलते हैं दोस्तों। इसे अवतल लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। चलिए, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। जो अभिक्रिया दी हुई है इनको संतुलित करना है दोस्तों। पहली अभिक्रिया दी हुई है पोटेशियम ब्रोमीन, मतलब KBr प्लस BaBaL2 बराबर दिया हुआ है KlBaBr2। तो इसको अगर हम संयोजित करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया बन जाएगी दोस्तों, 2KBr प्लस BaL2। तो यहाँ हो जाएगा 2Kl और BaBr2। इसी प्रकार ZnCO3 को अगर ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी प्रकार H2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। इसी प्रकार Mg प्लस HCl क्या हो जाएगा? MgHCl2 और H2 हो जाएगा। इसको आप संतुलित करेंगे तो इस प्रकार अभिक्रिया हो जाएंगे दोस्तों। और आगे का प्रश्न दिया हुआ है कि अगर इसको हम H2 और Cl2 को कन्वर्ट करेंगे तो 2HCl हो जाता है, मतलब ये जो 2 रहता है ये सामने आ जाता है। BaCl2 प्लस Al2 और ब्रैकेट में SO4 3 दिया हुआ, तो इसको इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। और ये अभिक्रिया आप कॉपी में लिख लेंगे दोस्तों, ये आएंगी 100%। इसलिए वीडियो को लाइक करिए। अगर लाइक 100% आप करते हैं दोस्तों और 1000 लाइक करवा देते हैं तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी पूरे बताऊँगा जो 100% पेपर में आते ही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। धमनी और सिरा में 4 अंतर बताइए। तो धमनी रक्त हृदय से लेकर धमनी क्या करती है? हृदय से लेकर के जाती है। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, सिरा की पतली होती हैं। धमनी में वल्ब नहीं होते, सिरा में होते हैं। धमनी में रक्त दाब अधिक और पारा में कम होता है दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको याद करके जाना दोस्तों, आएगा पेपर में। आगे दिया हुआ है ऊर्जा तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ऊर्जा तंत्र का नामांकित चित्र आपको उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। परीक्षा में गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग का चित्र आपको बनाना होगा दोस्तों। चलिए आगे दिया है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों। तो अवतल दर्पण के द्वारा क्या बनाएंगे? F और C के बीच में होना चाहिए। तो F और C के बीच में प्रतिबिंब वास्तव और उल्टा तथा बड़ा होता है, और अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर और वास्तविक एवं बिंदु के समान होता है, समान बनता है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। एक वाक्य के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है रुधिर प्लेटलेट का एक कार्य लिखिए। तो रुधिर प्लेटलेट एक रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है। तो वंशागत लक्षण किसका उदाहरण है दोस्तों? आंखों का रंग वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है। जो आंखों में रंग होते हैं हमारे, एक वंशागत लक्षण का उदाहरण है। विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के तंतु टंजस्टन धातु के बने होते हैं। चलिए, विद्युत परिपथ में लघुपथ और अति भारित क्या प्रयोग किस में किया जाता है? तो फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जितने अगर 1000 आप लाइक करा देते हैं दोस्तों तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है और इस गैस में की जांच कैसे करते हैं? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस को उपस्थित जांच जलती हुई तिली पास लाने पर पॉप ध्वनि की सी होती है। चलिए दोस्तों वीडियो आप लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। यदि आप हमारे 1000 लाइक करवा देते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं दोस्तों तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा 100%। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं आगे।